Hello everyone, welcome back to my channel Diya Beauty Glam and I am Janki. So आज का ये मेकअप लेकर आई हूँ मैं कट क्रीज आइज, हाफ कट क्रीज आइज। हर एक फंक्शन में आप कर सकते हो एज आप ऑल्सो ये ब्राइड्स के ऊपर भी ये आई मेकअप कर सकते हो और साथ में आप कभी फंक्शन में भी जाते हो तो आप ये आई मेकअप आप क्रिएट कर सकते हो। और फेस मेकअप एज यूजुअल जो मैंने किया है वही है, बट जो अब हम आई मेकअप डिफरेंट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा पूरा लुक चेंज हो जाता है। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट द वीडियोज हाउ आई क्रिएट दिस आई मेकअप एंड also like stay tuned with me and keep watching my videos guys. सो गाइस मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं फेस को हाइड्रेट कर रही हूँ और हाइड्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैजिक कलेक्शन रोज वाटर हाइड्रेटिंग मिस्ट। अब मैं ये मैक की स्ट्रोक क्रीम यूज कर रही हूँ। ये हाइड्रेटिंग का स्ट्रोक क्रीम है तो बहुत ही अच्छी है और स्किन को भी हाइड्रेट रखता है। एंड नाउ आई एम यूजिंग फेस प्राइमर। Corrector, I'm using this dark yellow color, using this one from the Avon, and the brush I'm using from the Amazon. So now ये मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। So now next is foundation. So foundation I'm using Time Defines from the Artistry. Foundation I'm using this brush from the Mary Kay is middle foundation brush. नाउ मैं फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो गाइस मैंने फाउंडेशन ब्लेंड कर दिया है और बहुत अच्छा ब्लेंड हो भी गया है। और इसके लिए ब्रश मैंने जो यूज़ किया है ये मैरी के का ब्रश है, मिडल फाउंडेशन ब्रश। ये मैंने मेरी क्लाइंट से मैंने परचेस किया था और मैंने इसको यूज़ किया बट अच्छा है, सॉफ्ट है। बट एक चीज़ मुझे इसके अंदर अच्छी नहीं लगी कि जब भी मैं ये ब्रश यूज़ करती हूँ तो इसके जो ब्रश के जो हेयर है वो बाहर लाइक वो निकल के आते हैं और फेस पे स्टिक हो जाते हैं जब भी हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। सो इसका ये एक वीक पॉइंट। सो नाउ मूविंग टू द कंसीलर। सो कंसीलर आई एम यूजिंग अमेरिकन ब्यूटी। सो कंसीलर को हमें इस तरह से अच्छे से ब्लेंड करना है। मूविंग टू दी बेकिंग पाउडर। सो फॉर द बेकिंग पाउडर आई एम यूजिंग हियर ऑल्सो एवन, इट्स आइडियल शेड लूज पाउडर। सो जहाँ जहाँ आपको लाइक क्रेज हो जाती है फेस पे और फाइन लाइंस होती है, सो वहाँ प्रेफर करिए कि इस तरह से आप डैप कर करके लगाइए पाउडर। नाउ ये बड़े पाउडर ब्रश से जो भी एक्सेस पाउडर था वो मैंने डस्ट ऑफ कर लिया है फेस से। सो नाउ मूविंग टू द कॉन्टोर एंड फॉर द कॉन्टोर मैं यूज़ कर रही हूँ मैक मिनरलाइज स्किन फिनिशिंग पाउडर। सो इट्स द नेम इज अर्थ साइन।
So this brush I'm using from the Morphe. It's the brush number is Y11. So mostly I like to use like this kind of the powder. So it's give you like smooth and buttery finishing. So इसलिए मुझे इस तरह के पाउडर यूज़ करना बहुत पसंद है. It's totally up to you if you want. So और ये अब मैं छोटा सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ और ये ब्रश है मैक्स से, ये 224 SE. And now blusher. For blusher I'm using this ADS sub blusher palette and the shade it's red peach color. So जब भी कोई प्रोडक्ट्स आप लेते हो तो उसको लेके फिर इस तरह से डस्ट ऑफ कर लीजिए और उसको जहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ ब्लेंड करना है उसको. और ये जो ब्लशर है इसके अंदर लाइक स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लाइक सिमर है, तो जब भी हम ये मैं ये ब्लशर यूज़ करती हूँ तो बहुत ही अच्छा लुक आता है और लाइक इसके पिगमेंट भी बहुत अच्छा है. और अगर आपसे कभी गलती से भी इस तरह से हो जाता है कि डार्क हो गया तो आप वही हमें ब्लशर के ब्रश में ही पाउडर लेना है और उसको हमें ब्लेंड कर लेना है इसके साथ. यूज़ कर रही हूँ ये मैक मिनरल स्किन फिनिशिंग पाउडर. ये अगर फुल फेस पे लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही सिमर हो जाता है फेस पे, तो एज अ हाइलाइटर अगर सॉफ्ट हाइलाइटर आपको यूज़ करना है तो भी ये बेस्ट है. हल्का सा लेती हूँ, डस्ट ऑफ करती हूँ एंड देन जहाँ पर मैंने यहाँ हमें ये हाईएस्ट पॉइंट पे लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है. और बस ऐसे ही हमें ब्लेंड करना है और हल्का सा फोरहेड के सेंटर में, ब्रो के ऊपर. ये एक नेचुरल हाइलाइटिंग साइन आएगी आपके फेस में अगर इस तरह से आप करते हो तो. सो नाउ मूविंग टू दी आई मेकअप. एंड फॉर आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम आईब्रोज करते हैं, तो आईब्रोज के लिए मैं यूज़ करी हूँ क्लिनिक का इंस्टेंट लिफ्ट ब्रो क्रेयॉन. सो ये जो एक तरफ ये ब्रो पेंसिल है एंड दूसरी तरफ है ये हाइलाइटर. सो ये जो ब्रो पेंसिल है ये जो मेरी हेयर से बहुत लाइट है, सो मैं इसको एज अ प्राइमर एज अ बेस में यूज़ करती हूँ कि जैसे मुझे अगर पाउडर बेस मुझे आईब्रो मुझे फिक्स करनी है तो मैं उसके लिए इसको एज अ बेस यूज़ करती हूँ मैं. सो इसको मैं कोम करके मैं ठीक कर लेती हूँ. अब मैं ये मेरी आई शेडो पैलेट में से ये डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ. अगर आप इस तरह से आईब्रोज करेंगे तो आपकी नेचुरल आईब्रोज भी अच्छी दिखेगी और एक अच्छा सा डेफिनेशन भी आ जाएगा आपकी आईब्रोज में. सो नाउ मैं लगा रही हूँ ये आईज का कंसीलर. तो आईज पे मैंने ये आई कंसीलर लगा लिया है और अब ये ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर लेती हूँ. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग आई मेकअप. सो फर्स्ट मैं ये ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और ये लाइट ब्राउन कलर है फ्रॉम द मैक एंड द शेडो इज ऑलवेज सनी. सो इसको मैं क्रेज पे लगा रही हूँ इस कलर को लेकर.
Now I'm taking the color also from MAC, and the name is More Amor. It's dark pink color. सो मैंने जो क्रीज पे ब्राउन कलर लगाया उसका हल्का सा मैं नीचे ये कलर अप्लाई कर रही हूँ विद द टेपर ब्रश। और ये जो ब्रश है फ्रॉम द मॉर्फी M506। ये जो ब्रश है बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा ब्रश है, मुझे बहुत पसंद है मॉर्फी के ब्रश। एंड ये मैं बहुत ही लाइट हैंड से मैं कर रही हूँ। And now again I'm taking the previous shade with the blending brush and blending all together. Whenever we do like this kind of the eyeshadow, so we have to go for the color back and forth. Again I'm taking, इससे पहले मैंने पिंक कलर लेके फिर से मैंने क्रीज को ब्लेंड किया था और अगेन मैं लाइट ब्राउन शेड लेके मैं फिर से अपर क्रीज को मैं ब्लेंड कर रही हूँ विद द सेम टेपर ब्रश। आई एम यूजिंग दिस डार्क बर्गंडी कलर। So before I cut my crease, so now I just need to blend with everything with the blending brush. This is the big blending brush and this is nothing in it, so ये clean blending brush है। So first मैं inner corner से blend करने का मैं start कर रही हूँ। So हमें जो crease है ऊपर वहाँ पर हमें सब कुछ blend करना है, जो पैची लग रहा है वहाँ पर हमें नीचे की तरफ blend नहीं करना है। As you can see कि सब कुछ बहुत अच्छे से blend हो गया है। फिर आपको आउटर कॉर्नर में और भी डेप्थ देना है, तो आप ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हो। ये लाइट, सो मैं इसी पैलेट में से कोई भी आप एक पैलेट ले लीजिए आप अपने और उसी से ही आप बहुत सारे आई शेडोज़ आई मेकअप आप क्रिएट कर सकते हो। सो मैं इसी में से ही मैं ये ब्लैक कलर ले रही हूँ, ये पैलेट में से ही, और इसको मैं आउटर कॉर्नर में हल्का सा ही लगा रही हूँ। As you can see बहुत ही लाइट मैंने लेकर इसको ब्लेंड किया है। एंड टुडे वी आर डूइंग हाफ कट क्रीज। सो उसके लिए अब मैं कंसीलर ले रही हूँ, ये फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, ये बहुत ही फ्लैट है और उसको मैं पानी से मैं वेट कर लेती हूँ। ये मैंने ऐसे लगा के ऊपर देखा तो मुझे जहाँ पे मेरी क्रीज बनती है वहाँ पे मुझे ये शेड मिल गया है, तो मैं वहाँ तक मैं कट क्रीज करूँगी। मैं आपको भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आपको कट क्रीज करने में प्रॉब्लम होता है कि कहाँ पे हमें कट क्रीज करनी है, तो आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे ही सेंटर में आप कंसीलर लगाइए और ऊपर नीचे देखिए, आई मीन आई एम सॉरी, और आपको यहाँ पे आपको कट क्रीज मिल जाएगी। लाइक हाफ कट क्रीज कर रहे हैं हम। सो ये हाफ कट क्रीज हम इसको बोलते हैं, और ये जो पीछे का जो पार्ट है हमें उसको ब्लेंड करना है। इसको मैं रिंग फिंगर से अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। यू कैन सी लाइक ये पूरी कट क्रीज हो गई है। सो गाइस मैंने दोनों आइज पे मैंने कट क्रीज कर ली है। देन अगेन मैं यहाँ पे आउटर कॉर्नर पर अब अगेन मैं डार्क बर्गंडी कलर में लगा रही हूँ। एंड अब साथ में मैं ले रही हूँ पिंक कलर। ये ट्रांजिशन क्रिएट करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड नाउ आई एम यूजिंग द मैक कलर। दिस इज दिस शेड इज डेजल शेडो। बहुत ही अच्छा ये शिपर शेडो है ये। और दूसरा मैं यूज़ करने वाली हूँ इनर कॉर्नर पर, ये भी मैक का ही है,
और ये ग्रैंड एंट्रेंस है ये। और इसको लगाने के लिए मैंने लिया है ये मैक का फ्लैट ब्रश है, ये मैक का 242 SE। और ये भी लगा रही हूँ यहाँ पर आई बॉल एरिया पर। एंड अब ये इनर कॉर्नर की तरफ मैं लगा रही हूँ ये ग्रैंड एंट्रेंस, ये कलर। हम चलते हैं बॉटल ऐश की तरफ। सो वहाँ पर सबसे पहले हम मैं लगा रही हूँ बरगंडी कलर जो मैंने आउटर कॉर्नर पे लगाया था। और ये फ्लैट ब्रश है, ये मैंने ब्रश सेट लिया था उसी के अंदर आया था। और ये मैक का है, ये नॉट ओरिजिनल मैक नहीं है ये। और ये जो कलर मुझे लगाना है वो इनर थर्ड से आउटर कॉर्नर और क्लोज टू लेस लाइन मुझे लगाना है। एंड नाउ मैं लाइट ब्राउन ले रही हूँ और वो मैं ऑल ओवर द लोअर लिड पे मैं लगा रही हूँ, लोअर लैश लाइन पे। एंड अगेन पिंक कलर, ये मैं लगा रही हूँ वाटर लाइन पे ब्लैक का पेंसिल, ब्लैक का जो पेंसिल। मैंने वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर दी है और अपर लाइन पे भी काजल अप्लाई कर लिया है मैंने। एंड नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग वेरी लाइटली ब्लैक कलर। और ये ब्रश मैंने लिया है मॉर्फी का E37। सो आई मेकअप डन हो गया है। एंड नाउ मूविंग टू द लाइनर। सो ये मैं विन क्रिएट कर रही हूँ। और ये जो हम विन आईलाइनर करते हैं, सो पीछे का जो एंगल है वो टूवर्ड द आईब्रोज का एंड जो है हमें वहाँ तक हमें लेके जाना है। ऐसे स्ट्रेट नहीं लेके जाना, स्लांट लेके जाना है। और फिर ऊपर से ही हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट, एंड वो भी मिड तक। सो और फिर बाद में जो इन बिटवीन की जो गैप है वो हमें फिल कर लेना है। और ये लाइनर ब्रश मैं एल्फ का यूज़ कर रही हूँ। एंड ये जो मैंने विन लाइनर लगाई है उसको मैं हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ। आई एम टेकिंग लिटिल बिट ब्लैक कलर एंड ब्लेंडिंग द आउटर कॉर्नर जहाँ पे मैंने ये विन लाइनर लगाया है। एंड अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ बैगंडी कलर। सो गाइस ये आई मेकअप डन हो गया है, ब्लेंडिंग भी डन हो गई है। और अब मैं लगा लेती हूँ फॉल्सेस एंड आई विल बी बैक। ओके गाइस आई एम बैक एंड फॉल्सेस मैंने लगा ली है। बट टुडे यूजुअली मैं फॉल्सेस मस्करा मैं फॉल्सेस लगाने से पहले मैं लगाती हूँ, बट टुडे आई एम टोटली फॉरगॉट एंड मैंने फॉल्सेस लगा ली है। सो नाउ अब मैं मस्करा कर रही हूँ। सो मस्करा मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे क्लिनिक का। तो मैंने मस्करा अपर लैश एंड बॉटम लोअर लैश दोनों पे मैंने लगा लिया है। सो नाउ लिपस्टिक। सो लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ मैक लिपस्टिक एंड द नेम इज फ्लैट आउट फैबुलस and this is the anchor lip pencil. So I'm using this too for my lip. So first I'm just doing the lip liner around my lip with this lip pencil. सो नाउ अब हम ब्रो बॉन एंड इनर कॉर्नर को हम हाईलाइट कर लेते हैं। और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाइट पिगमेंट है, ये मैक कंपनी का है। बट सो इनर कॉर्नर एंड ब्रो बॉन के लिए ये ब्रश मैंने लिया है मॉर्फी का पेंसिल ब्रश M31। और हल्का सा मैं ये लोअर लैश की तरफ भी लगा रही हूँ। सो इस तरह का कोई भी लूज पिगमेंट आप लगाते हैं तो मेक श्योर कि बहुत केयरफुली लगाए, क्योंकि बहुत पिगमेंटेड होता है और हर जगह पे ये गिरता भी है।
So guys, makeup is done and lastly I'm applying this setting spray. It's from the Allergo. So setting spray क्या करता है कि हमारे जो मेकअप है उसको पूरा मेल्ट कर देता है और हमारे स्किन में पूरा पेनिट्रेट कर देता है, तो वो मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है और नेचुरल ग्लोई लुक निखर के आता है. Okay everyone, I'm done makeup and also I just as I told you like हम करने वाले हैं आज कट क्रीज आईज. सो ये हमारी कट क्रीज आईज डन हो गई है और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये आई मेकअप कैसा लगा है. कि जैसे मैंने वीडियो की बिगिनिंग में बताया कि हम ये कोई भी ये कर सकता है, ब्राइड्स भी कर सकती है, हम कभी फंक्शन में फेस्टिव मेकअप में भी हम कर सकते हैं और एनी आउटफिट पे ये बहुत ही अच्छे से ये आई मेकअप जाता है. सो प्लीज़ गाइज गिव मी कमेंट्स एंड बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मेकअप लुक कैसे लगा. इफ़ यू लाइक माई टूडेज मेकअप सो प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. If you have any question, please comment me below in comment box. See you, bye in the next video. Bye.